Good morning friends. So hope you all are doing good. पहलगांव एक्सप्लोर करूंगी मैं आज। 2 दिन गुलमर्ग में रहने के बाद हम पहलगांव के लिए निकल पड़े। पहलगांव जाने के लिए हमने एक गाड़ी हायर की जो डायरेक्ट पहलगांव नहीं ले जाके हमें अनंतनाग तक लेके जाएगी। अनंतनाग से हमें दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो गुलमर्ग से अनंतनाग तक जाने के लिए हमें 3000 रुपये की गाड़ी करनी पड़ी और वहाँ अनंतनाग पहुँचने के बाद में हमने फिर दूसरी गाड़ी ली। पहलगांव में वैसे तो रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, हट्स है, होटल है और जो हाउस है वो भी अपने रेंट पे दे के रखते हैं। तो हमने पहलगांव में अप्सार होटल बुक करा था, तो हम वहाँ पे पहुँचे। वैसे JKTDC का हम बुक करना चाह रहे थे क्योंकि गुलमर्ग में हमारे JKTDC का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न हम होटल बुक नहीं कर पाए। ये देखिए अप्सार होटल काफ़ी अच्छा था। ये होटल भी, इसके अंदर रहने की पूरी अच्छे से व्यवस्था थी। मैं आपको पूरा होटल दिखाऊंगी, मेरा पूरा रूम दिखाऊंगी। सबसे बड़ी बात, इसमें वाईफाई फ्री था। अप्सार होटल भी पहलगांव के मेन रोड पे ही है। आउटलुक होटल है वहाँ के, उसके पास में ही है। इसको ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वैसे अप्सार होटल का रेंट था 2000 रुपये पर डे, लेकिन ये जो ब्लोअर देख रहे हो इसको अगर लेते हो आप तो इसमें 500 एक्स्ट्रा लगते हैं। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट तो मिलती ही है, तो हमने ब्लोअर ऑप्ट ही नहीं किया था। होटल में रुक के हम लोग फ्रेश होके और निकल पड़े पहलगांव को देखने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे अच्छी पिक्स खींची, फिर हम पहुँचे J&K के होटल में, क्योंकि हमारे दिमाग में J&K बहुत बसा हुआ था। तो हम वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ के जो स्टाफ थे वो बहुत ही अच्छे थे, वेल मैनर्ड थे। उन्होंने हमें पूरे होटल को अच्छे से दिखाया, घुमाया और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी पिक्चर्स ली। फिर वहीं पे हमने अपना डिनर भी किया। डिनर भी बहुत ही टेस्टी था और रीज़नेबल रेट पे था। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी डिनर की, लेकिन होटल बहुत अच्छा था। सेकेंड डे हम उठे और अच्छे ब्रेकफास्ट की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तो किसी ने हमें बताया कि पहलगांव होटल में जाइए, वहाँ पे बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। हम वहाँ पे गए। होटल बहुत ही सुंदर है। सारे जो सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं वो यहीं पे रुकते हैं होटल के अंदर। यहाँ का रेंट होता है 15,000 रुपये और 17,000 रुपये, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। हम यहाँ पे रुके तो नहीं, लेकिन हमने यहाँ के ब्रेकफास्ट का लुत्फ़ उठाया जो काफ़ी टेस्टी था। स्टाफ भी बहुत वेल मैनर्ड और हमें बहुत अच्छे से इन्होंने ब्रेकफास्ट करवाया। हम हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश करके वहाँ से जाने लगे तो उनको पता चला कि हम लोग अजमेर से हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्टाफ मोमडन था। उन्होंने ख्वाजा साहब के लिए अपनी भेंट भेजी, जैसे कि हम लोग भी भेजते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से तीर्थ यात्रा पे जाता है, कहीं पे भी मंदिरों में जाता है, हम नहीं जा पाते हैं तो भी हम भेजते हैं कि हमारी सेवा ले जाइए।
मेरी भी एक फ्रेंड है प्रीति भाभी, वो कोई भी कहीं पे भी जाता है मंदिरों में, तीर्थ यात्रा में, तो वो ज़रूर भेजती है कि क्या पता भगवान अपनी भेंट स्वीकार कर ले और नेक्स्ट टाइम हमें ही दर्शन के लिए बुला ले। हमें हमारे धर्म को बचाने के लिए ये ज़रूर करना चाहिए, हमें सेवा हमें ज़रूर भेजनी चाहिए। ब्रेकफास्ट और फोटो सेशन होने के बाद में हमें जाना था बायसरन, जिस पे जाया जा सकता है घोड़ों पे बैठ के। तो हमने घोड़े पहले ही बुक कर चुके थे, तो एक घोड़े का हमने दिया 500 रुपये और 3 घोड़े के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी बार्गनिंग होती है, अच्छे से आप घोड़ों वालों से बार्गनिंग करके ही फिर चढ़िएगा घोड़े के ऊपर। और जो यहाँ का रास्ता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहाड़ पे से चढ़ के घोड़ा जाता है, लेकिन जो घोड़े के मालिक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो अच्छे से घोड़े को प्यार से वहाँ पे ले जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद में जो सुंदरता है, बायसरन विंटर में ऐसा दिखता है। यहाँ पे हरियाली ख़त्म हो जाती है और काफ़ी बर्फ़ रहता है। साइट सीन करने के लिए हमें सबसे पहले बायसरन ही जाना चाहिए, क्योंकि घोड़े पे जाते हैं तो थोड़ी थकान होती है, तो सुबह सुबह ही ये जाके आ जाना चाहिए। उसके बाद में हमें आड़ू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी जाना है। तो इन सब के लिए भी हमें यहाँ पे एक अलग से मतलब जो टैक्सी होती है वो हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से आप अपनी टैक्सी लेके जाओगे तो भी वहाँ पे नहीं घूम सकते हो। वहाँ पे यूनियन का यही रूल है, इसलिए वहाँ पे जो टैक्सी होती है वो ही करनी पड़ेगी वहाँ पे साइट सीन के लिए। और वो टैक्सी एकदम रीज़नेबल रेट पे होती है और उनकी रेट एकदम फिक्स होती है, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। वो आपको आराम से तीनों वैलीज़ दिखाएगा, अच्छे से घुमाएगा, समझाएगा। हमने हमारी टैक्सी 1350 रुपये में की थी, उसने हमें अच्छे से घुमाया। ये जो बेताब वैली देख रहे हैं, यहाँ पे बेताब फिल्म का जो गाना था वो काफ़ी शूटिंग हुई थी यहाँ पे, जिसके अंदर सनी देओल था, अमृता सिंह थी, इसी जगह पे शूटिंग हुई थी। ये विंटर में इस तरह का दिखता है बेताब वैली। आगे हम लोग पहुँचे चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी भी देखने में बहुत खूबसूरत है, एकदम गुलमर्ग जैसी ही फील होती है और यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। आगे हम लोग जो वैली देखने गए थे वो थी आड़ू वैली। आड़ू वैली भी नीचे से बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इसमें भी ऊपर जाना पड़ता है थोड़ा घोड़े पे बैठ के। घोड़ों की रेट होती है 800 रुपये और 400 रुपये में तय हो जाते हैं। लेकिन हम सुबह घोड़े पे बैठ चुके थे तो हम लोग काफ़ी थक चुके थे, हमने नीचे से ही वैली को अच्छे से देखा। सलमान भाई की जो बजरंगी भाईजान पिक्चर है, वो मूवी की जो शूटिंग हुई थी मुन्नी को पाकिस्तान भेजने की, वो यहीं से हुई थी। ये जो वीडियो चल रहा है यहीं पे हुई थी उसकी। पहलगांव के साथ ही हमारा कश्मीर का 8 दिन का जो टूर था वो ख़त्म हो रहा है। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो मेरी उल्टी सीधी भाषा के साथ में मेरे वीडियो को आपने बड़े पेशेंस से देखा, क्योंकि आप भी तो मेरे अपने ही हैं। और मैं हिंदुस्तान के ताज कश्मीर को सैल्यूट करती हूँ। आई लव कश्मीर, बहुत प्यारा है, आप भी ज़रूर जाइएगा, बहुत प्यारा है। मैंने दोनों सीज़न देखे हैं, विंटर भी देखा है और समर भी देखा है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन वीडियो के साथ।